हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। संसद में जब 13 दिन की सरकार गिरी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर कहा था, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। यानी जीत मिले तो भी सही और हार मिले तो भी सही। अटल जी ने आगे कहा था, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। दतिया उपचुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया के सामने आए और उनका अंदाज भी कुछ ऐसा ही था, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। सीएम मोहन ने दतिया में बहुत पसीना बहाया, लेकिन कई कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आज के वीडियो में हम उन कारणों की बात करेंगे, लेकिन सीएम की हालत देखकर यही कहा जा सकता है कि पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहें कि पांव के कांटे निकाल दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला, मैं हूं राशिद अहमद खान। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। दतिया विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही सीएम मोहन सक्रिय थे। वो नामांकन से लेकर रैलियों और सभाओं और रोड शो में भी नजर आए। यही वजह रही कि बीजेपी को दतिया सीट पर पिछली बार की तुलना में 1700 ज्यादा वोट मिले। वैसे मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 में से 29 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। हाल के राज्यसभा इलेक्शन में भी बीजेपी ने सभी 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। अगर बात की जाए उपचुनाव की तो छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस के गढ़ अमरवाड़ा पर बीजेपी ने कब्जा किया और बुधनी सीट पर भी जीत हासिल की। सुनिए, हार के बाद, दतिया में हार के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। यह अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीटें आजादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधार्य करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। अब बात आती है दतिया और विजयपुर की हार की, क्योंकि ये 2 विधानसभा उपचुनाव ऐसे हैं जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन क्यों हारी बीजेपी? सवाल यह है कि विजयपुर में रामनिवास रावत को बीजेपी में लेने के लिए किसने कहा था? क्योंकि कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में आए थे, किसने कहा था भाई? फिर आनन फानन में मंत्री बनाया गया। माहौल माकूल ना होने के बावजूद मंत्री बनाकर उनको उपचुनाव में टिकट भी दिया गया। नतीजा आप जानते ही हैं। दतिया में भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रचार शुरू कर चुके थे। सीएम मोहन की सहमति से टिकट के लिए दिल्ली उनका नाम भी सिंगल भेजा गया था। फिर आशुतोष तिवारी को किसने टिकट दिया? क्या जनता नहीं जानती कि बीजेपी में एक नहीं कई वरिष्ठ मंत्री ऐसे हैं जो काम कम करते हैं और काम में अड़ंगा ज्यादा डालते हैं? क्या कोई पूछेगा कि वो कथित बड़े नेताओं ने दतिया में कितना प्रचार किया, कितनी रैलियां की या पार्टी के लिए कितना काम किया? ये कथित सीनियर मंत्री सीएम मोहन की राह में कांटे बोने का ही काम करते हैं। ऐसे में जिस शेर से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी वो इस तरह सटीक बैठता है, पीछे बंधे हैं हाथ और शर्त है सफर, पार्टी से कहें कि पांव के कांटे निकाल दे। सीएम मोहन की हालत भी ऐसी ही है, पीछे बंधे हैं हाथ और शर्त है सफर। लेकिन अब पार्टी को, बीजेपी को कौन कहे कि इन कथित कांटों को निकाल दो?
पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।